आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एसएससी से लोग एक्सपेक्ट नहीं करते पिछले कुछ टाइम से, अप्रॉक्स 6 महीने से एसएससी से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो अच्छे मैथ्स के क्वेश्चन डाले। लेकिन एक दो दिन से मेरे पास कुछ न्यूज आ रही है, तो मैंने सोचा आपसे मैं शेयर कर देता हूँ। बाकी तो जब सिलेक्शन पोस्ट की आ जाएगी तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, फिर से उन्होंने बीच में बस एक बार उन्होंने थोड़ा सा हल्का कर दिया था पेपर। अब फिर से अच्छा बना रहे हैं या नहीं बना रहे, वो सब आप डिसाइड करना। हम लोग कौन होते हैं ये सब बताने वाले, ठीक है? आपको खुद डिसाइड करना है कि किस टाइप का पेपर आ रहा है। मैं एक क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको जो आज के पेपर में आया, और आप उसको देखना कि अच्छा लेवल है या नहीं, और एक्चुअल में इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो कितने बच्चे कर पाएंगे और कितना सही रहेगा। ठीक है, सवाल है, मार्क प्राइस ऑफ आइटम दे रखी है आपको, एमपी दे रखा है, ठीक है। वुमेन को 10% डिस्काउंट मिलता है कि अगर 10% डिस्काउंट मिलता है कैश पर, और 2% सरचार्ज लग जाता है अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की जाती है। डिस्काउंट का मतलब आपको पता है, सरचार्ज का मतलब होता है जैसे मान लो कोई चीज 100 रुपए की है तो वो 2% का मतलब 102 की बैठेगी। सरचार्ज का मतलब है कि एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, चार्ज लगेगा एक्स्ट्रा, सरचार्ज। 100 रुपए की है, 102 की देनी पड़ेगी। या फिर 100 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 51/50 से मल्टीप्लाई। किसी चीज को 2% से बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि या तो उसको मैं 102% बढ़ा दूं, या फिर 102/100 करके यानी 51/50 से मल्टीप्लाई कर दो, पहुंचोगे वहीं, तब भी पहुंचोगे 102 पे ही। तो सरचार्ज का मतलब ऐसा होता है, जैसे मान लो अगर मैंने किसी पे 7.69% का सरचार्ज लगाया, तो मैं उस चीज 12 रुपए की चीज है अगर, तो मैं उसको, अगर ऐसे मान लो कि 13 रुपए की अगर चीज है तो 14 में मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ये 1/13 यानी 13 की चीज 14 में मिलेगी अगर 7.69% सरचार्ज हुआ अगर, ठीक है। तो सवाल पढ़ते, डिस्काउंट आपको पता है कि हाँ भाई, डिस्काउंट कैश में डिस्काउंट मिल जाता है, 10% का डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब है कि आप ये बोल रहे हो कि भाई साहब ऐसे, ठीक है, कि अगर कोई चीज 100 रुपए की है तो 90 में मिल जाएगी। 10% का डिस्काउंट का मतलब ये होता है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि 100 रुपए की चीज को मैं 90% बना रहा हूं, तो भी मैं बोल सकता हूं 90। या 100 रुपए पे हम सीधा 9/10 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी 90। बात वही है, डिस्काउंट का मतलब यही होता है, ठीक है। यानी अगर कल को मैं आपको ये बोलता हूं कि यदि डिस्काउंट मैंने दे दिया मान लो 7.69% का, तो मैं ये कह सकता हूं जो एमपी है उसको मैं किस चीज से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 12/13 से, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब होता है 1/13। तो आप 12/13 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इस तरीके से डिस्काउंट दिया जाता है। अभी क्वेश्चन पे नहीं आए हम। अब आपने बोला कि टोटल पेबल एट द एंड, मतलब आखिरी में जो वुमेन ने पे किए वो इतने रुपए पे किए, इतने का सामान था, इतने रुपए पे किए, क्योंकि उसने कुछ अमाउंट कैश दिया और कुछ अमाउंट क्रेडिट कार्ड से पे किया उसने, ठीक है। ये चीज इसमें नहीं लिखी हुई, लेकिन आप कॉमन सेंस से लगा सकते हो, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या आया था वो भी नहीं पता हमें, लेकिन बच्चे ने बताया, डेटा वेटा बताया, उससे हमने क्वेश्चन निकाला और उसने यही बताया कि भाई अगर मान लो 4 लाख रुपए की चीज है, ठीक है, उसका कुछ पार्ट कैश में दिया जा रहा है और कुछ पार्ट क्रेडिट कार्ड से पे किया जा रहा है, ठीक है। तो आखिरी में इतने रुपए दिए जा रहे हैं, तो आप बताओ कि क्रेडिट कार्ड से कितना पैसा दिया गया, सरचार्ज के साथ बताना है। सरचार्ज के साथ साथ बताना है कितना दिया गया। तो मैं आपको मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं लेट एक्स रुपए क्रेडिट कार्ड से दिए गए, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि मान लो एक्स रुपए क्रेडिट कार्ड से दिए गए, तो एक्चुअल में सरचार्ज लगाकर ये 51/50 इतना रहेगा। आपने बोला ठीक है, यानी ये क्रेडिट कार्ड से दिए गए तो एक्चुअल में सरचार्ज मिलाकर इतने रुपए पे किए गए। अब बचा हुआ अगर मैं इसको लिख दूं 400 के माइनस बचे हुए, मतलब ये तो आपने बोला ये क्रेडिट कार्ड से दिए गए, और ये वाला अमाउंट यानी 400 के माइनस एक्स ये कैश में दिया गया, क्योंकि एक्स क्रेडिट कार्ड से, तभी तो आप बोलोगे दोनों मिला के आपका इतना ही होना चाहिए 400 के। कितने रुपए पे डिस्काउंट रहेगा, तो ये डिस्काउंट है। तो इन दोनों को मिलाकर ये अमाउंट बनी कि 370
8K, इन दोनों को मिला के ये अमाउंट बनी, यानी 378K। तो बस कुछ कलाकारी नहीं थी, बस इतना ही लिखना था, इतना ही लिखना था कि हुआ क्या। आपने बोला सबसे पहले तो कि भाई मान लो इतने रुपए क्रेडिट कार्ड से दिए, इस पे लग गया सरचार्ज, और इतने रुपए कैश दिए गए, इस पे मिल गया डिस्काउंट, तो इतने रुपए। तो आपने बोला कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वाले एक तरफ ले लो, इसको 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 45, 51 में से 45 गए, 6x/50 बच गया यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 1 0 से 1 0, 360, तो 378 में से 360 माइनस कर दो, 18K। तो तुरंत आप बोलोगे कि ये आपकी वैल्यू आ गई 3, यानी x की वैल्यू आ गई 150K। 150K एक्चुअल में वो अमाउंट था जो क्रेडिट कार्ड से दिया गया, लेकिन आंसर ये नहीं आएगा, आंसर आएगा कि क्रेडिट कार्ड के साथ सरचार्ज मिला के। तो आपने बोला एक्चुअल में जो आंसर है वो है 150 इंटू 51/50। तो आपने तुरंत बोल दिया 150 और ये के 153K, 1 2 3, ये अमाउंट है। एक बार और बताता हूं, थोड़ा स्पीड से बताता हूं, ये पूरा एक्सप्लेन किया, फिर से देखते हैं। ठीक है, आंसर ये है। आपने सवाल पढ़ना है, समझना है, ठीक है, और इस क्वेश्चन को करने में लगभग 2-3 मिनट भी लग जाते हैं, ठीक है, लेकिन अब दोबारा आएगा तो आपको टाइम नहीं लगेगा। फर्स्ट टाइम में बच्चे ने, किसी ने अगर 2 मिनट में भी किया तो मैं उसको बहुत अच्छा बच्चा मानूंगा कि भाई वो मेहनती है और उसको चीजें समझ के वो मैथ्स, इंग्लिश पढ़ के मैथ्स लिख लेता है या हिंदी पढ़ के मैथ्स लिख लेता है वो। तो आपने सीधा बोला कि देखो ऐसा होता है, x रुपए दिए क्रेडिट कार्ड से, तो एक्चुअल में इतने रुपए देने पड़ेंगे सरचार्ज मिला के, और ये बचा हुआ जो राशि है इस पे डिस्काउंट मिल गया, तो डिस्काउंट ऐसे। तो ओवरऑल जो मेरा आया यहाँ पे वो आया 378K। के का मतलब 30 का मतलब 1000, ठीक है ना, 400K। हो सकता है कोई बच्चा ऐसे ही हो जो ये ना समझ पा रहा हो कि मैं लिख के रहा हूं, तो ऐसे, ठीक है। तो आप तुरंत बोलोगे ये 51, इसको अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, एक्स वाले एक तरफ लिखता हूं, तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे 45/50, तो 51 में से 45 गए, 6x/50 आ गया। और जब इसको इससे डील कर रहे हो, ठीक है, तो आप बोल रहे हो यहाँ पे 360, तो 378K में से 360K, तो 18K, यानी तुरंत आपको पता चल जाएगा कि यदि मैं x की बात निकाल रहा हूं तो 150K। लेकिन इसने ये नहीं पूछा, अगर ये पूछा होता तो सिर्फ इतना पूछा होता तो आप बोलते थे 150, लेकिन इसने अमाउंट जो क्रेडिट कार्ड से पे करी है सरचार्ज के साथ बताने को बोला है, तो आपने बोला 150 इंटू 51/50। तो अगर वो ये और के यानी 153K, यानी आंसर है ये। तो यदि वो अगर इस टाइप से पूछ रहे क्वेश्चन तो मैं बहुत खुश हूं, और मेरे साथ साथ बहुत सारे लोग और खुश होंगे कि ठीक है, जो मेहनत करते हैं बच्चे, जो एक्चुअल में पूरे साल पढ़ते हैं, वो बच्चे खुश होंगे, ठीक है, कि भाई तुक्के वाली बात नहीं है। जो 5 साल पहले पढ़ रहा है कोई बंदा, या 4 साल पहले पढ़ रहा है, या फिर जो बच्चे सिर्फ 1 महीने पढ़ रहे हैं, उन लोगों को बराबर नहीं किया जा रहा। जो एक्चुअल में मेहनत कर रहे हैं उनको अलग से चेक किया जा रहा है, ठीक है, और उनको एडवांटेज मिलनी भी चाहिए। जो मेहनत ज्यादा करता है उसको एडवांटेज मिलनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है, ठीक है, मैं कोई ऐसा काम दे दूं जो सारे ही कर ले, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि यार ये वाला बंदा मेरे काम का है? नहीं कर पाओगे, है ना। तो आई होप के ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है, रोज मेहनत करो, हर एक सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ना है, केवल मैथ्स नहीं, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप, जिस पे बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं जीके की बात करूं तो आपको मैं एक चीज और बता देता हूं कि जैसे करंट अफेयर की अगर बात करें तो करंट अफेयर का ऐसा रहता है कि कई बार वो 1 साल पुरानी करंट अफेयर पूछ रहे हैं, क्या बोलोगे? केस करोगे? नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो कुछ चीजें होती है जिसपे आप डिपेंड हो सकते हो, जैसे मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनकी कोई हद ही नहीं है, ठीक है, तो उनको भी करो, लेकिन जितनी वैल्यू देनी है उतनी ही वैल्यू दो, ठीक है। इसे स्मार्टनेस बोलते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस। एक चीज और, स्पार्टन्स बैच में एडमिशन चालू है, ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना जिनको भी स्पार्टन्स लेना हो, ठीक है, व्हाट्सएप कर देना। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय।